ठीक है, नमस्ते बच्चों। हमने पद परिचय समझाया। आज मैं उसका सारा रिवाइज करता हूँ जितना भी है। सबसे पहले मैंने आपको पद परिचय बताया। पद परिचय होता क्या है? मैंने तुम्हें यह समझाया था पद परिचय करते समय दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। उसके आधार पर मैंने डिवाइड करके सबकी परिभाषाएं समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम पद परिचय की परिभाषा पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक पद परिचय का मतलब है उसमें कौन सी संज्ञा है, उसमें कौन से कारक का प्रयोग है, उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, क्रिया के साथ क्या संबंध है, सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है या क्रिया है, उस सब की जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। तो परिभाषा क्या बताई? वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, नीचे मैंने लिखा है व्याकरण में प्रयुक्त शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि, इनकी जानकारी देना, इनका परिचय देना। सबसे पहले हमारा आता है संज्ञा शब्द। मैंने बताई थी संज्ञा शब्द, संज्ञा का पद परिचय देना। संज्ञा के परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख मैंने तुम्हें समझाया था, बताया था। सबसे पहले संज्ञा का भेद बताएंगे कि कौन सा भेद है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। फिर उसका लिंग बताएंगे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर उसका वचन बताएंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद हम कारक बताएंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, जो भी कारक है, संबंध, अधिकरण, संबोधन। फिर उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, ठीक है, क्रिया का कर्ता है या कर्म है या पूरक है। तो यहाँ हमारा शुरू होता है। उसके बाद सर्वनाम का परिचय। किसका परिचय? सर्वनाम का परिचय। सर्वनाम का भेद क्या क्या बताया था? वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सारे मैंने भेद समझाए थे इसके। आज फिर एक बार जब सर्वनाम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम समझाया था आपको कि प्रथम पुरुष है, यानी कि अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैं और हम से बनने वाले जो शब्द रूप हैं वो सारे उत्तम पुरुष होंगे। तू, तुम और आप से बनने वाले जो शब्द रूप हैं वो मध्यम पुरुष होंगे। और अन्य पुरुष में वह, वे या किसी का नाम, थर्ड पर्सन का, वो सारे अन्य पुरुष होंगे। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का बोध कराते हैं। किसका कराते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूर की कोई वस्तु बतानी हो, पास की कोई वस्तु बतानी हो, जैसे वह पुस्तक, ठीक है, यह पुस्तक हम प्रयोग करते हैं पास और दूर के लिए। तो वह लेकर आओ, वह का मतलब कोई वस्तु दूर रखी है, यह लेके आओ इसका मतलब पास में रखी है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी वस्तु को निश्चय कर देते हैं कि ये लाना है या वो लाना है, ठीक है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई निश्चय नहीं होता। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में अनिश्चित स्थिति होती है तो उन्हें के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आया है, तो कोई का मतलब ये नहीं पता कौन है, निश्चित नहीं है। कुछ खाकर स्कूल जाता है, तो क्या खा के जाता है? कुछ खा के, ये नहीं पता क्या खाकर जाता है। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन सा, कौन सी, कौन सी, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे मेरे साथ कौन चलेगा,
मेरे साथ कौन चलेगा? ये कौन है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह किसकी बहन है? तो किसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा सर्वनाम शब्द प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को, हमने वाक्य के भेद में पढ़े थे, आश्रित और उपवाक्य, जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं उपवाक्यों को, तो वहां संयुक्त और मिश्र वाक्य में पढ़े थे, फिर पढ़ाएंगे। तो वो है प्रधान वाक्य तथा आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंध सर्वनाम कहते हैं। मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था, जो, जिसे, जिसने शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। तो जो शब्द है वो पहले वाले वाक्य के साथ जोड़ रहा है। यह रमेश है जिसने कल कार्यक्रम में गीत गाया था। तो जिसने अगले वाक्य से पिछले उपवाक्यों को, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जो, जिसने, ये क्या है? संबंधवाचक, संबंध बनाने वाले। फिर होता है निजवाचक। निज शब्द से ही पता चल रहा है, स्वयं के लिए, अपने लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है, निज का या अपनेपन का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैं अपने लिए प्रयोग होगा, लेकिन मैं क्या है? ये सर्वनाम शब्द है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए प्रयोग हुआ है। चला जाऊंगा, तो यहाँ स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप देख लूंगा, तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। वे खुद चले गए, खुद यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। वह आप ही चला गया, आप ही निजवाचक सर्वनाम है। ये हमारे सर्वनाम के भेद थे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं विशेषण। हमने पढ़ा था विशेषण, पहले संज्ञा पढ़ा, फिर सर्वनाम पढ़ा, फिर विशेषण। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसके साथ मैंने प्रविशेषण की भी परिभाषा बताई थी। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत मतलब बहुत तेज दौड़ता है, और बहुत तेज दौड़ता, तो बहुत क्या होगा? प्रविशेषण होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। तो यहाँ हमने पढ़ा है केवल विशेषण। जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसके साथ होते हैं? विशेष्य के साथ, अर्थात संज्ञा सर्वनाम के साथ। विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिनकी बताते हैं, वो विशेष्य कहलाते हैं। ध्यान रखना है, विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे सफेद गाय, गाय विशेष्य है। विशेषता क्या है इसकी? सफेद है, तो सफेद विशेषण हो गया और गाय विशेष्य हो गया। अब इसके बाद हम विशेषण के भेद पढ़ते हैं। 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं, मतलब अच्छाई या बुराई का बोध कराते हैं। ठीक है, उसमें गुण भी आ जाता है, दोष भी आ जाता है, आकार भी आ जाता है, रूप भी आ जाता है, रंग भी आ जाता है। ठीक है, स्पष्ट, जैसे किसी को हाथ लगाकर हम स्पष्ट करके देखें, ये कोमल है, कठोर है, कैसा है। ठीक है, कोमल है, उसकी दशा अवस्था देखते हैं, जैसे वह स्वस्थ है, कमजोर है, बीमार है, ये दशावस्था में आते हैं। स्थान के बारे में पता करते हैं, देश काल के बारे में। देश काल क्या होता है भाई? वो ग्रामीण है, प्राचीन है, भारतीय है, जापानी है। स्वाद को देख, खट्टा है, मीठा है। गंध को देखते हैं, गंध समझते ना, दुर्गंध आ रही है, बदबू जिसको हम कहते हैं, खुशबू आ रही है। दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ये सब क्या है? क्या ये विशेषण के भेद का गुणवाचक विशेषण है। नंबर 1 हो गया गुणवाचक, उसके बाद हो गया परिमाणवाचक। दूसरा क्या हो गया? परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द अपने साथ आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, परिमाण की जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लीटर दूध, तो 10 लीटर है ना, परिमाण आ गया, दूध की मात्रा आ गई।
2 किलो चीनी, तो यहाँ चीनी की मात्रा आ गई 2 किलो आदि सब क्या है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी दो भेद होते हैं परिमाणवाचक में, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण। जैसे हम निश्चित करते हैं कि ये 2 किलो 5 किलो 10 किलो, ठीक है ना, ये सब क्या है निश्चित परिमाणवाचक हैं। और अनिश्चित जिसमें निश्चित ना हो, कुछ, थोड़ी, बहुत, ये सब क्या है अनिश्चित है। थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ा पानी दे दो, कुछ खाने को दे दो, कितना दे दो, ये निश्चित नहीं है। ये सब क्या है परिमाणवाचक के दो भेद, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपनी विशेष्य की संख्या का बोध कराते। वहां तो संख्या में क्या था, मात्रा परिमाण बताता था, मात्रा बताता था या परिमाण बताता, लेकिन यहाँ सीधे क्या है, जो विशेषण अपने विशेष्य की सीधी विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वहाँ 20 लोग हैं तो लोग संख्या हो गई, कितने लोग हैं 20, ये संख्या हो गई। आज कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं कुछ, तो यहाँ संख्या बताई जा रही है। तो इसमें भी दो भेद हो जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित अभी थोड़ी देर पहले बताया था, निश्चित कर दिया जाए 2 विद्यार्थी 4 विद्यार्थी, 2 पेन 4 पेन, और ये हो कुछ, कई, कम, बहुत आदि अनिश्चित होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये सब निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कुछ बातें ध्यान में देने योग्य मैंने नोट करके इसमें तुम्हारे लिख दिया है कि विशेष ध्यान रखना इन बातों का कि ये जो शब्द हैं जैसे समुदायवाचक, आवृत्ति बोधक, क्रमवाचक और समुच्चय बोधक, ये किसके आते हैं संख्यावाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे तीनों, चारों, चारों बच्चे घूमने चलो, तीनों पुस्तकें लेके चलो, तो ये समुदाय का बोध है। कई बार आवर्ती होती है, दोहरा, तिहरा, इकहरा। कई बार क्रमवाच्य में पूछा जाता है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15वां। और कई बार समुच्चय बोधक आ जाता है, जैसे 1.5 किलो चीनी, 2.5 किलो, ठीक है, आदि। ये समुच्चय बोधक है, ये संख्यावाची विशेषण है। उसके बाद आता है लास्ट हमारा सार्वनामिक विशेषण। मैंने तुम्हें बताया था जब हम किसी की ओर संकेत करते, इशारा करते तो सार्वनामिक होता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आपको सबको पता है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, परंतु कुछ सर्वनाम शब्द कभी कभी किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा है, लेकिन यह जो लगा दिया वो सार्वनामिक विशेषण है। वे विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं, तो विद्यार्थी वे लगा दिया, तो वे सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संकेतवाचक, जिसको हम निश्चयवाचक कहते हैं। जब निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं, ये इस भेद में सारे समझ में आ जाएंगे तुम्हें। जब निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं तो संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, अभी, यह पुस्तक आया था, ये सब संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। यह बालक बीमार है, तो यह संकेत हो गया। वे पेड़ गिर गए, वे पेड़ गिर गए, या वे पेड़ काट रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो वे और यह कौन सा है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब अनिश्चित वाचक सर्वनाम शब्द कोई कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है।
जब ये कोई कुछ विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम को कोई पुस्तक दे दो, तो पुस्तक संज्ञा हो गई और कोई सर्वनामिक विशेषण हो गया, लेकिन निश्चित नहीं है तो इसलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। मुझे भी कुछ चीज खिला दो, मुझे भी कुछ चीज दिला दो। तो यहाँ कुछ जो चीज है तो कुछ इसका सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कुछ का मतलब मुझे कोई भी चीज खिला दो, ये फाइनल नहीं कि ये खिलाना है या ये खिलाना है। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। जब क्या, कौन, किस सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे आप किस आदमी की बात कर रहे हो, यहाँ देखो इसमें लिखा है जब क्या, कौन, किस सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में, सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप किस आदमी की बात करते हो, तो किस क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। आपको कौन सा मकान अच्छा लगता